बरकतें नहीं है, आज हमारे रिश्तों में इत्तिफाक नहीं है, हमारी आपस में मोहब्बतें नहीं है, हम आपस में शीर और शक्कर नहीं है, आपस में दूरियां पैदा हो रही हैं। इसकी वजूहात सामने नजर आ रही हैं। इन सबको फरामोश कर देंगे हम, इन सबको भूल जाएंगे हम। मुंह भर भर के गीबतें करें, मुंह भर भर के चुगलियां करें, मुंह भर भर कर हम मतलब के एक दूसरे को गालियां दे, माज अल्लाह, एक दूसरे की बुराइयां करें, एक दूसरे की ऐब उछालें। एक वीडियो सोशल मीडिया पर किसी की आ जाए, उसको डायरेक्ट वायरल कर दे कि चलो जनाब इसकी बुराई आम हो जाएगी बिला इजाजत शरई। तो जब ऐसी बुराइयां हमारे अंदर रच बस गई है, तो मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, किस खैर का इंतजार कर रहे हैं? उस रब के दस्ते कुदरत में खैर है, उस रब के दस्ते कुदरत में शिफा है, वही इज्जत और जिल्लत का मालिक है। अगर दुनिया में सुरखरू होना चाहते हैं, दुनिया में बुलंदी पाना चाहते हैं, दुनिया में कोई मकाम हासिल करना चाहते हैं, तो सिवाय इसके कोई दूसरा रास्ता नहीं। आओ सब मिलकर अपने रब के हुजूर तौबा करें और उसकी बारगाह में सजदा करके माफी मांगे और इबादत की तरफ आए, नेकी की तरफ आए। गाने बाजे फिल्में ड्रामों को छोड़े, अपने घरों में नमाज कायम करें। आज बेटा आंखों के सामने एक बुराई कर रहा होता है, बाप रोकता तक नहीं है। बेटा आंखों के सामने नमाज़े कज़ा करता है, फिल्में देखता है, ड्रामे देखता है, बुराई में मुब्तला हो जाता है, बाप रोकता तक नहीं है। बीवी बेपर्दगी करे, शोर मना नहीं करता, बेटी बेपर्दगी करे, बाप मना नहीं करता, बल्कि बेपर्दगी करवाई जा रही है। ये सारे काम क्या हम नहीं कर, हमारे यहां नहीं हो रहे? इन सबको क्या आपको नहीं लगता रोकने की जरूरत है? और अपने घरों में नेकी की दावत को नाफिज करने की जरूरत है। तो जो घरों में नमाज़े कज़ा करती है इस्लामी बहनों, या वुजू के बगैर या नाकिस वुजू के साथ नमाज पढ़ती हैं, और फजर में उठी जैसा तैसा वुजू कर लिया, नमाज पढ़ ली, आधी आंख खुली आधी आंख बंद, वो भी वो जो नमाज पढ़ी, जिससे ना पढ़ी उससे ना पढ़ी। क्या हो गया ये? अल्लाह पाक हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए और हम सबको नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर होकर एक कफन चोर ने तौबा की और अपना एक वाकया बताते हुए कहा, एक मौके पर जब कफन चुराने की गर्ज से मैंने कब्र खोदी तो एक काला मुर्दा जबान निकाले खड़ा हो गया, उसके चारों तरफ आग लपक रही थी, फरिश्ते उसके गले में जंजीरें बांधे खड़े थे। उस शख्स ने मुझे देखते ही पुकारा, भाई मैं सख्त प्यासा हूं, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। फरिश्तों ने मुझसे कहा, खबरदार इस बेनमाजी को पानी मत देना। फिर मैंने हिम्मत करके उस मुर्दे से पूछा, तू कौन था और तेरा जुर्म क्या है? उसने जवाब दिया, मैं मुसलमान था, मगर अफसोस मैंने अल्लाह पाक की बहुत नाफरमानियां की हैं और मेरी तरह बहुत से गुनहगार अजाब में गिरफ्तार हैं। बेनमाजी तेरी शामत आएगी, कब्र की दीवार बस मिल जाएगी, तोड़ देगी कब्र की तेरी पसलियां, दोनों हाथों की मिले जो उंगलियां। उम्र में छोटी है घर, उम्र में छूटी है घर को ही नमाज, जल्द अदा कर ले तू, आ गफलत से बास कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी करी। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ए आशिकान रसूल, हम मुसलमान हैं और एक मुसलमान पर रोजाना 5 वक्त नमाज फर्ज है। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, एक शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा क्या चीज है? फरमाया, वक्त में नमाज पढ़ना, और जिसने नमाज छोड़ी इसका कोई दीन नहीं, नमाज दीन का सुतून है।
मालूम हुआ नमाज मुसलमानों के लिए निहायत अहम फर्ज है, मगर अफसोस कि आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं। अल्लाह करे कि हम नमाज पढ़कर इसकी बरकतें पाने में कामयाब हो जाएं। यकीनन नमाज दीन का सुतून है, नमाज अल्लाह की रिज़ा का सबब है, नमाज से रहमत नाजिल होती है, नमाज से गुनाह मुआफ़ होते हैं, नमाज बीमारियों से बचाती है, नमाज दुआओं की कबूलियत का सबब है, नमाज से रोज़ी में बरकत होती है, नमाज अंधेरी कब्र का चराग है, नमाज अज़ाबे कब्र से बचाती है, नमाज जन्नत की चाबी है, नमाज पुल सिरात के लिए आसानी है, नमाज जहन्नम के अजाब से बचाती है, नमाज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, नमाज को ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजी को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। और नमाजी के लिए सबसे बड़ी नेमत यह है कि उसे रोजे क़यामत अल्लाह पाक का दीदार नसीब होगा। तो ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज पक्की नियत कर लें, पक्की नियत कर लें। इस्लामी भाई इस्लामी बहनें जो मदनी चैनल पर हैं, सोशल मीडिया पर, और बुलंद शिगाफ नारा, अगर नियत बनानी भी पड़ेगी, नमाज फर्ज है पढ़नी पड़ेगी, ऑप्शन थोड़ी है। यादा नियत करें, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। ऐसा जोरदार नारा लगाओ कि शैतान का कलेजा फट जाए। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह, गाने बाजे नहीं सुनेंगे इंशाअल्लाह, झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह, वालिदैन की नाफरमानी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें हर गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। ना जाने कौन सा गुनाह हमें अज़ाब कब्र में मुब्तला कर दे। हज़रत अब्दुल हमीद बिन महमूद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की खिदमत में कुछ लोग हाजिर हुए और अर्ज़ की, हम सफ़र हज पर निकले हुए हैं, मकाम सिफ़ाह पर हमारे काफिले का एक आदमी फौत हो गया। हमने उसके लिए जो कब्र खोदी तो एक बहुत बड़ा काला सांप बैठा नजर आया, जिसने कब्र को भर रखा था। उसे छोड़कर दूसरी कब्र खोदी, उसमें भी वही सांप नजर आया। आपकी खिदमत में इस मसले के हल के खातिर हाजिर हुए हैं। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये इसकी खयानत की सजा है जो वो क्या करता था। आप हजरात उसे इन दोनों में से किसी एक कब्र में दफन कर दीजिए। खुदा की कसम, अगर इस दुनिया की सारी जमीन भी खोद डालोगे तब भी हर जगह यही कुछ पाओगे। बिल आखिर हमने उसको सांप भरी कब्र में दफना दिया। वापस आकर हमने उसका सामान इसके घर वालों को दे दिया और उसकी बेवा से इसके आमाल के बारे में सवाल किया तो उसने बताया ये खाना बेचता था और उसमें खयानत करता था। इस तरह के इसमें से अपने घर वालों के लिए कुछ निकाल लेता था, फिर कमी पूरी करने के लिए उसमें इतनी ही भूसे की मिलावट कर देता था। ये मिलावट, इसी तरह नाप तोल में कमी और कई ऐसे आमाल मैंने पढ़े हैं जो अज़ाब कब्र का सबब बनते हैं। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, पक्की पक्की नियत कर लो, हराम रोजी से खुद को बचाएंगे। बिल्कुल बचाइए। क्या पैसा कमा कमा ऐसा क्या रखा है इस पैसे में कि हराम कमाना है यार, झूठ बोलना है, धोखा देना है, मिलावट करनी है, रिश्वतें लेनी है, रिश्वतें देनी है, हराम। अस्तगफिरुल्लाह। हराम से सदका करो तो कबूल नहीं, छोड़ो तो अज़ाब कब्र का जरिया बनेगा, खर्च करो तो बरकत नहीं है। हराम माल में है क्या? तो जो भी कारोबार करते हैं, कारोबार के अहकाम सीखें, कारोबार का तरीका सीखें, ताकि इस कारोबार को हलाल तरीके से कमाए। दो पैसे बंदा कम कमावे, हलाल तो कमाए, हराम क्या कमाना। अब तो घर वाले पीछे पड़े रहते हैं, ये कमा कर लाओ, वो कमा कर लाओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। अरे भाई कहां से लाए? चोरी करे? हाँ चोरी करो, डकैती करो, कुछ भी लाओ। समझाने के लिए कह रहा हूं, चोट कर रहा हूं।
पहले इमाम गजाली लिखते हैं, पहले के औरतें, पहले के घर वाले ऐसे होते थे कि जब कोई घर का आदमी कमाने के लिए निकलता तो उसके घर वाले उसको पता है क्या कहते थे? कहते थे हमारे मामले में अल्लाह से डर, हमारे मामले में अल्लाह से डरना, हराम ना कमाना, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे मगर जहन्नम का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अल्लाह करे कि हमारे घर में ऐसा माहौल भी बन जाए, घर वालों को पता होता है कि हमारे घर का आदमी हराम कमा रहा है, 2 नंबर के पैसे ला रहा है, रिश्वत ले रहा है, सूद ले रहा है, सूद खा रहा है, जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, मगर रोकते नहीं है। इनकी आसाइशें हो रही है, इनकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं। कब तक कर लेंगे? कब तक? एक दिन मरना है, आखिर मौत है। यकीन मान, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। सब यहीं रह जाएगा, माल असबाब सब यहीं रह जाएंगे।